आपने कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, आप परिवारवाद पूरे देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से लेके तमाम लोग ला के रख दे रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि परिवारवाद बिहार में है भाई। अब देख रहे हैं कि पूरा बिहार परिवारवाद, पूरा बिहार का लोग चेहरा नहीं जानता था, डायरेक्ट भाई वैकेंसी उनके यहाँ है। हमारे साथ जो है शाहाबाद पंचायत के मुखिया रवि प्रकाश जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि मुखिया जी, पिछले 5 साल आप लोग का कार्यकाल पूरा होने चुनाव है, तो क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में आपने आपके माध्यम से पंचायत में हुआ है, और क्या कुछ कमियां हैं उसके बारे में आप जनता को बताएं। पहले तो मैं आपको इस चैनल को या जो दर्शक देख रहे हैं पूरे बिहार में, उनका मेरे तरफ से शाहाबाद पंचायत की तरफ से और मुखिया संघ कश्मीर के सेक्रेटरी होने के नाते आप तमाम लोग को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज जो कर रहे हैं कि मुखिया पूरे बिहार में, मुखिया आज के डेट में बेचारा है। मुखिया बेचारा है? हाँ, आज के डेट में मुखिया बेचारा है, इसलिए कि हम लोग पूरे बिहार का मुखिया ने पटना में 8,000 से ज़्यादा मुखिया ने आंदोलन किया और उसके बावजूद 2 साल के अंदर में किसी तरह का कोई फंड नहीं आया। कुछ जो फंड आया है टाइड एंड टाइड, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ है, बाकी 80% सोलर लाइट बंद है। 80% सोलर लाइट बंद है? मैं इसकी शिकायत लगातार पदाधिकारी को किए हैं, पेमेंट भी कर दिया गया, दबाव है, पेमेंट आप छोड़िए, पेमेंट छोड़ा गया। बाकी आज इसका देखने वाला पूरे बिहार में बता रहा हूँ कि मसौरी में 17 पंचायत है, 17 का यही हालात है कि सब जगह सोलर लाइट लगा है और उसका कोई देखने वाला नहीं है। ये सोलर लाइट किस कंपनी के द्वारा लगाई गई थी? एजेंसी लगाया है, कई एजेंसी लगाए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी, ग्रुप में भी, जो मुखिया संघ का ग्रुप है, लिखित में भी हम लोग लगातार देने का काम किए हैं, बाकी कभी काम नहीं हुआ। मुखिया जी, आखिर आप पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और आप ऐसा बात करते हैं कि सोलर लाइट लगाया गया और ये बंद हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर जनता किसके सहारे जिएगी? देखिए, पूरे जनता आज के डेट में उनको अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करना होगा, संघर्ष में जाना होगा। अब बिना संघर्ष के उनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पूरी अफसरशाही है। आपने देखा चुनाव के दरमियान में विजय सिन्हा का भी वक्तव्य सुना, जो उन्होंने गरीबों का काम नहीं किए। गरीबों ने एक तरह से कहते हैं कि गोबर को पूछते हैं और जब जनता गोबर चलाती है या मांग करती है तो कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे। आपने पूरा बिहार के लोगों ने सुना है, वॉशिंग मशीन ऐसे एकदम तोते आया, धो धा के देखिए कि मंच पर कोई किसी ने जाना भी नहीं, एक भाई जान गया कि भाई मंत्री बन गए। जो जीन्स 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 पैंट वाले मंत्री जी। पूरे बिहार में दलितों की संख्या काफ़ी है, कई दलित मंत्री भी पूर्व में रहे हैं। जीतन राम मांझी के भी अंग्राम मोर्चा जीती है, अन्य लोगों ने जीता है। बाकी आपने देखे होंगे कि मंत्रिमंडल में दलितों पिछड़ा का जगह नहीं दिया गया है। फुलवाड़ी से बगल में श्याम रजक जीते हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, काबिल नेता हैं, बाकी दलित को समझकर उनको कहाँ मंत्री बनाया गया। अब जीतन राम मांझी को पार्टी को देख लीजिए, चाहे कई नेता जो बहुत काबिल हैं उनको बनाया गया है, जो अष्टम हैं, जो मोदी जी के इशारे पर चलने वाला है, अमित शाह के इशारे पर चलने वाला है, उनको मंत्रिमंडल से शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं पंचायत के जहाँ तक ले सवाल है, पंचायत के सवालों पर पूरे बिहार का मुखिया ने, सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के मामला हो, बिहार सरकार का मामला, अब जैसे 90% कहा जाए तो मजदूर को हम न रोजगार दे पा रहे हैं, न किसान का काम हो पा रहा है। कागजी काम बहुत सा चीज़ है। 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलाया था पिछली सरकार में, वो कितना सक्सेस है? देखिए, 7 निश्चित योजना नीतीश बाबू का बहुत अच्छा योजना थी। घर घर पानी पहुंचाना, यदि गरीबों के घर में पानी पहुंचे टोटी से, तो ये बहुत सुंदर योजना था। बाकी ज़मीन पर इसको जो लागू करवाने वाला जो पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी दायित्व है। हम यदि जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे जनता को पानी मिले, ये हमारी भी दायित्व है।
बाकी इतने ऊपर से अफसरशाही है कि हर जगह मतलब कहा जाए तो जनप्रतिनिधि पिछा रहा है। अब काम को देख लीजिए, टाइड एंड टाइड के नाम पर बहुत सा काम नहीं हो पा रहा है। अब गरीब के गली में मान लें कि गली बना नहीं है, आप उसको पैसा वो करें कि मरम्मती करना है। अरे जहाँ नली बना ही नहीं है उसको क्या मरम्मती करिएगा, सोचने की बात है। यानी पंचायत में जो फंड आता है, उस फंड को मुखिया जी अपने स्तर से काम नहीं करा पाते हैं, वो कहीं न कहीं एजेंसी के माध्यम से मैं काम होता देखिए है। खाली ग्राम सभा एक बहाना है, ऊपर से थोप दिया जा रहा है कि भाई इतना पैसा है 15वीं में, तो उधर से एक चिट्ठी भी है, इसमें से 10 रुपया का काम सोलर लाइट को कर देना है, 10 रुपया का काम कचरा उठाव को देना है। अब हमारे यहाँ समझ लीजिए बिहार के अंदर में, पूरे बिहार में कचरा उठाव चल रहा है। बहुत सा पंचायत में, हमारे भी पंचायत में 3 महीना 4 महीना से जो कचरा उठाव कर रहे हैं, बिहार सरकार को पेमेंट देने का पैसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सभी को दिए। तो आप ये भी जानते हैं ना कि वो भी लेबर है, वो भी एकदम निचला तत्व का है, जो कचरा उठा रहा है एकदम निम्न क्लास सही का है, बात है, सही मेहनत कर बात रहा है, है। जी। उसको उसी से चूल्हा जलता है। उसके बारे में भी सोचिए। नीतीश बाबू बड़े बहुमत से आए हैं, उनको गरीबों को, चाहे सरकार जनप्रतिनिधि जोन बने पंचायत का, जनता तय करेगी। बाकी जो भी बन के आएंगे उनको मिलेगा, तभी ना उसको गरीब को पेमेंट होगा। अब बताइए कि 23-24 का काम किया हुआ मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 23-24 का किया हुआ तेईस नहीं। चौबीस का जो काम कर लिया, लगा मुखिया लोग की बने भाई, फर्स्ट में एडवांस में सब काम मनरेगा होता है, योजना खुल गया, पूंजी लगाना है। गरीब जितना भी, चाहे दलित हो पिछड़ा हो, हम लोग भी हैं, कुछ भट्टा से कर्ज ले लिए, कुछ ईंटा से ले लिए, कुछ सीमेंट ले लिए, डेली गाली सुनना पड़ता है, मुखिया ले लिया है सीमेंट नहीं दे रहा है। ये कमजोर जनप्रतिनिधि का ये हालात है, ये नहीं अच्छा हो रहा है। मुखिया जी, मुख्यमंत्री ने एक योजना लाई थी कि ट्रॉफी लाओ जॉब पाओ के तहत जो है हर पंचायत में खेल ग्राउंड बनाना था, और भी कई योजना है जैसे हाई स्कूल वगैरह का। तो क्या वो खेल ग्राउंड कितना सक्सेस है आपके पंचायत में? देखिए मेरे यहाँ खेल ग्राउंड के लिए जगह भी है, हम्म, जगह उपलब्ध भी था, हम्म, सरकार ने उस पर एनओसी नहीं दिए। हम्म, कुछ लोगों ने यहाँ ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, तो जो कब्जा किए हुए हैं वो मतलब उसमें आम गरमजरों मालिक परित है, हम्म, लिखा हुआ है, पूरे कागज है। आप समझिए कि आम गरमजरुआ का आदिम परित है, इसके ज़मीन के मालिक कौन है, बिहार सरकार। तो खाली करवाना या किसी तरह का उस पर अवैध कब्जा है, तो बनवाने का जवाबदेही भी सरकार को है। जनप्रतिनिधि चयन करके जमीन देते हैं, यदि किसी तरह का अ, बाधा होता है तो इसके लिए प्रशासन को सूचना, प्रशासन को सहयोग की जरूरत है, तब विकास होगा। बाकी हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं बना, ये दुर्भाग्य की ही बात है, क्योंकि सरकार को चयनित कर कभी कर्मचारी को, सीआई को, और नापी करके अमीन को उन्हीं को देना है। सरकार के पास ना पूरे बिहार का खाता है कि कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ परित है, कौन मालिक कौन गैर मालिक है, ये आम पब्लिक थोड़ी जानता है। उनको सब मालूम है, और चाहेंगे तो हो सकता है, सरकार चाहेगी तो हो सकता है। हर चीज़ देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग टूट जा रहा है, जब पड़ी ज़मीन खाली क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, आज के डेट में मुखिया जी के पास जो फंड आता है, क्या मुखिया जी उस फंड से अपने इसके अनुसार काम कराना देखिए होता है? कुछ तो ग्राम सभा में हम लोग जो तय करते हैं वो काम कराते हैं, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता का जो मांग है, जो जनता का जो मुख्य मांग है, जो जनता के पक्ष में के मत से हम जीते हैं, यदि जनता 90% है हमारे पक्ष में है, वो कहेगा कि गली बनेगा तो हम गली ही बनाएंगे। इसके लिए चाहे जो हमको कदम उठाना पड़े, हमको जनता के साथ ही हमको रहना है। अभी देख लीजिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है कोविड 19। अब आदमी कोविड 19 मर जाता है, तो मरने के बाद तुरंत पैसा के लिए आता है। ऐसा कोई सरकार के पास प्रावधान नहीं है कि जिससे गरीबों को तत्काल पैसा दिया जाए। मुखिया जी अपने फंड से जो सहयोग बने, कोई के 5,000 बने, कोई के 3,000 बने, कोई के 2 बोरा चावल बने, 1 बोरा चावल बने, या खाली हाथ हाथे जोड़ के मुखिया जी जाने का काम करते हैं।
सरकारी तत्काल कोई व्यवधान नहीं है, उसके लिए बहुत सा नियम है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए। कोई तो आप बताइए कि कोई मर गया है तो पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा। लाश जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए पहले मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, कि पहले उसको सहयोग की ज़रूरत है। तो अच्छा। सरकार को ये बहुत गंभीर सवाल है, जिसको पहलकदमी करके, और मुखिया जी को नहीं, उनके ही कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, मुखिया जी जॉइन है। जब मरता है तो वेरिफिकेशन करके उनको पैसा देना चाहिए तत्काल। ये बहुत मतलब कहा जाए, ये यदि योजना आप चला रहे हैं तब, तो योजना को ही बंद कर दीजिए। अच्छा, ये जो सोलर लाइट जो लगा है आपके पंचायत में, कुछ पंचायतों के मुखिया जी लोगों ने कहा कि ये 10,000 का लाइट है और 30,000 के हिसाब से हमसे पैसा लिया गया है। क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, इसमें हमारे जो मिथिलेश राय हैं, जो मुखिया संघ का अध्यक्ष, वो बारीकी से रखें कि बड़े घोटाला है ये। हुँ, सरकार के नीति में बड़े घोटाला है। अब वही बता दीजिए कि मुखिया जी एक काम करें, यहाँ नहीं काम खराब होता तो तुरंत जाँच होती है। हुँ, एगो आवेदन दे दें मनरेगा में हुँ, कि लगता है कि दोहरीकरण है, हुँ, तो बिना सोचे मुखिया जी से पूछे, पीओ से बिना पूछे, पीआर से बिना पूछे जाँच हो जाती है। बाकी पूरे बिहार में सोलर लाइट लगा है, नहीं बढ़ रहा है, तो अब खबर करने के बाद भी उसको नहीं चेक कर रहा है। ये आप बता सकते हैं क्या बात है? अच्छा, इसकी शिकायत आप लोग कहाँ-कहाँ किए हैं कि ये सोलर लाइट लग गया है, वो 1 महीना में खराब हो गया, 2 महीने में खराब हो गया, उसको रिपेयर कराया जाए। क्या आप अपने प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको किए, पंचायती राज में कहाँ-कहाँ हम किए लोग हैं? पंचायती राज कुछ करते हैं, इसका जवाबदेही पंचायती राज ना है, जी। तो हम लोग पंचायती राज पदाधिकारी को बताते हैं, मीटिंग में बताते हैं, पंचायत समिति की बैठक जो होती है उसमें बताते हैं कि हमारे पूरा बिहार में जो सोलर लाइट लगा है, इसको एक बार जाँच करा लीजिए। हर पंचायत में आइए, जब पंचायत में हर वो जगह वार्ड है, हुँ, वार्ड के पास भी नंबर है, हुँ। आप पंचायत से वार्ड से ले लीजिए, वार्ड से पूछ लीजिए कि कहाँ खराब हो, तुरंत बता देंगे, आम एक जनता बता देगी। एक पंचायत में कितना सोलर लाइट लगा होगा? देखिए, एक वार्ड में 10 गो सोलर लाइट लगाना है। 10। हमारे यहाँ 17 वार्ड है, जिसमें 12 तक नहीं लगा है। ये भी पूरा पंचायत में नहीं लगा है। आप बता दीजिए कि जो पूरा पंचायत में, तो जनता सवाल कर रही है कि हुँ। भाई हम लोग ही कब लगेगा? इसका भी कोई पता नहीं है, कब उसमें लगेगा? भी शिकायत मुखिया जी का ही हाँ, होगा। हाँ, कब लगेगा इसका भी कोई खबर नहीं है। हमने हाल ही कल परसों ही पूछे हैं पंचायत से, जो क्या होगा? हुँ, लाइट लगेगा? हुँ। तो अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है। और जब ऊपर से आदेश नहीं, तो पंचायत सचिव क्या करेंगे? मुखिया जी, आखिरी सवाल, अगले साल चुनाव होना है। आपने अपने जनता के लिए क्या कुछ किया नम ताकि फिर से उस जनता के बीच आप जाएँगे वोट माँगने, तो जनता तो कहेगी ना कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए? आपने क्या-क्या काम किया अपने पंचायत के लोगों के लिए? देखिए, हमने जो भी सरकारी फंड आया, उससे पहला तो है कि सभी पंचायत में जो भी पैसा आया, बहुत कम पैसा आया, तो दलितों के गली, पिछड़ा के गली, नली, रोड बनाने का काम किया। शाहाबाद में बहुत बड़ा एक छठ घाट को निर्माण देख रहे हैं कि किए हैं। जी। लाइब्रेरी बनाने का काम किए। अच्छा, आपकी पंचायत में लाइब्रेरी है? हाँ, वाह! हमने लाइब्रेरी बनाने का काम किया। हमने बहुत बड़ा जो फील्ड है वहाँ बनाने के, हमने मंडप, ब्याह मंडप के लिए शिलान्यास 1 तारीख को हुआ है। कन्या ब्याह जो जिसको कहते हैं, उसके हुँ, लिए भी चयनित हो गया। सरकार भवन भी बनने के लिए हम लोग स्वीकृत हो गया है। हुँ, बहुत जल्द ही काम उसमें भी लगने वाला है। और हर दुख में हुँ। विकास का गति कम है, अलग बात है। बाकी पंचायत में ही मेरा डेली बाय डेली जनता का बीच में ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, मुखिया जी को बैठने के लिए क्या सरकारी कार्यालय है पंचायत में कि अपने निजी आवास पे ही बैठ के काम नहीं, करते हैं? हमारे यहाँ पूर्व का पंचायत भवन है, वहाँ ही कार्यालय, वहाँ भी हमारे पंचायत में जो कर्मी हैं बैठते हैं। और वहाँ हमारा हर शनिवार को सरपंच साहब भी बैठते हैं, कृषि पदाधिकारी भी आते हैं। मतलब बना हुआ है, वहाँ नियमित रूप से जो भी बैठक होती है, ग्राम सभा होती है, वो पंचायत भवन में ही होता है। अच्छा, आपके पंचायत में जो भी पदाधिकारी हैं, पंचायत लेवल के हों या ब्लॉक लेवल के, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे आपने पंचायत सचिव की बात की, ये लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपने एक बात कही कि
कोई अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, अफसरशाही राज है। तो क्या लगता है, क्या मतलब ये लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? देखिए निचला कर्मचारी में बेचारा के क्या दोष है। छोटा मछली को कोई भी शिकार कर लेता है। जो बड़ा मछली जो बैठे हुए हैं, पावर तो उनके हाथ में ना है। कार्रवाई कौन करेंगे? डीएम साहब करेंगे, हैं? बीडीओ साहब करेंगे, हैं? अब बीडीओ ही मान लिया जाए कि मुखिया ही भ्रष्ट हो जाए, तो वार्ड क्या कर लेगा? मुखिया भ्रष्ट है तो वार्ड क्या करेगा? इसलिए ब्लॉक का जो नेतृत्व बॉडी होते हैं, कौन होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, हैं? अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को लगातार सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होते। अब बता दिए हमारे यहाँ तो इंदिरा आवास है, पूरे पंचायतें में गाली बकता है। इसकी भी लिखित हमने शिकायत किया। मतलब इंदिरा आवास से आपके पैसा पंचायत लेता है, बोलिए तो गाली भी बकता है। सुने हैं जनता के बीच में, एक बार तो दो बार तो हमसे ब्लॉक कौन में लेता है पैसा? इंदिरा आवास सहाय के जरिए लेता है, उसका दलाल के जरिए लिया जाता है। हर घर से जिसका भी इंदिरा आवास मिला है उसको